हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को प्लांट लड़ी चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो की टॉपिक होगा एडेनियम पौधों को लेके। अगर आपने भी इस तरह से एडेनियम जैसे पौधों को लगाए होंगे, पौधे पे बहुत ज़्यादा ब्रांचेस नहीं हैं, पौधों को इस तरह से बुशी बनाना चाहते हैं, तो इन पौधों को किस तरीके से ज़्यादा बुशी बना सकते हैं। एडेनियम जैसे पौधों में 50 से लेकर 100 फूल लेने के लिए पौधों को सबसे पहले इस तरह से बुशी बनाना होता है। क्या आप अपने पौधों को भी इस तरीके से बुशी बनाना चाहते हैं? पौधों में 50 से लेकर 100 फूल लेना चाहते हैं, तो इन पौधों को किस मौसम में रूट पुनिंग करना चाहिए, किस तरह से इन पौधों को ब्रांच पुनिंग किया जाता है जिसकी वजह से पौधा ज़्यादा से ज़्यादा बुशी हो सके, पौधों को किस तरह से खाद फर्टिलाइज करें, किस तरीके से सॉइल मिक्स में ग्रो करना चाहिए, पौधों में बहुत ज़्यादा ब्रांचेस ग्रो हो सके, आज की इस वीडियो में आप लोग के साथ में शेयर करूंगी। वीडियो को लास्ट तक तो जरूर देखिएगा। इस पौधे को प्रूनिंग करने के बाद आगे पौधा किस तरीके से ग्रोथ पर होगा, पूरा रिजल्ट भी आपको दिखाऊंगी, ताकि आप अपनी पौधों को भी बहुत आसान तरीके से ज़्यादा बुशी बना पाओगे। तो चलिए इन पौधों को नीचे ले आते हैं, फिर प्रूनिंग करके आपसे शेयर करते हैं। जैसे कि फ्रेंड, एडेनियम एक परमानेंट पौधा है। एडेनियम में बहुत सारे वैरायटी भी देखने मिल जाती है। एडेनियम जैसे पौधों को सभी कोई ग्रो करते हैं, क्योंकि हमेशा पौधे पे फूल देखने मिलती है। अगर एडेनियम जैसे पौधों में ज़्यादा से ज़्यादा फूल लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले इन पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा बुशी बनाना चाहिए। पौधे के अंदर जितना ज़्यादा ब्रांचेस होगी, पौधों में उतना ही फूल देखने मिलेगी। अगर आपके पौधे पे बहुत ज़्यादा ब्रांचेस नहीं हैं, पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा बुशी बनाना चाहते हैं, तो इन पौधों को समय समय पे प्रूनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पौधों को जितना ज़्यादा बुशी बनाएंगे, पौधों में 100 से भी ज़्यादा फूल खिल सकती है। वैसे तो ये जो पौधा है 3 साल पुरानी है, जो कि मैं पहले भी 2-3 बार ब्रांच प्रूनिंग करी हूँ। उसके अलावा पौधों को रूट प्रूनिंग करके रिपोर्टिंग भी करी हूँ, जिसकी वजह से पौधा काफ़ी बुशी है, काफ़ी हेल्दी तरीके से ग्रो हो रही है। अगर आपके पास के पौधों में जिस तरह से ब्रांचेस होना चाहिए, ब्रांचेस भी नहीं है, ना कि पौधा बहुत ज़्यादा बुशी है, तो भी उन पौधों को काफ़ी हेल्दी तरीके से बहुत ज़्यादा बुशी बना पाएंगे। मान लीजिए अगर आपके पास की पौधा कुछ इस तरह से है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये पौधा 1 साल पुरानी है। इन पौधों को जब भी ग्रो करते हैं, पौधा जब भी 1 साल हो जाती है, इन पौधों को ब्रांच प्रूनिंग करना शुरू करना चाहिए, जिसकी वजह से पौधा काफ़ी ज़्यादा बुशी होती है। पौधे की टिप्स एरिया को जब इस तरीके से कट करके हटा लेते हैं, आगे इसके अंदर नई ब्रांचेस ग्रोथ होती है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, कुछ दिन पहले इस पौधे की टिप्स एरिया को भी मैंने कट करी थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ब्रांचेस इस तरह से ग्रो हुआ है। पौधे की टिप्स एरिया को जब भी हटा लेते हैं, उसके बाद जब इस तरह से ब्रांचेस दोबारा ग्रोथ होती है, दोबारा फिर से आपको इस तरह से प्रूनिंग करना होता है। आगे और ज़्यादा ब्रांचेस ग्रोथ होती है, पौधा बहुत ज़्यादा बुशी हो जाती है। अगर आपकी पौधा 1 साल से ज़्यादा पुरानी नहीं है, तो उन पौधों को रूट प्रूनिंग नहीं करना चाहिए, पौधों को अच्छा से मैच्योर होने देना चाहिए। जब भी पौधा 1 साल से ज़्यादा हो जाती है, उसके बाद पौधों को निकाल के रूट प्रूनिंग करके रिपोर्टिंग करना चाहिए। पौधों को इस तरह से प्रूनिंग करने के बाद खाद फर्टिलाइजर करना भी उतना ही ज़रूरी होता है, जो कि वीडियो के आगे आपको दिखाऊंगी। शुरुआत में जब भी पौधों को ग्रो करते हैं, पौधों में बहुत कम ब्रांचेस होती है, जो कि बहुत ज़्यादा फूल भी नहीं खिलते हैं। इसलिए पौधों को जब भी आप ग्रो करें, पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा बुशी बनाने में समय देना चाहिए। उसके बाद पौधा जब भी बहुत ज़्यादा बुशी हो जाती है, पौधों को फूल के लिए तैयारी कर सकते हैं। पौधा जब भी छोटा होता है, पौधों को जब भी प्रूनिंग करते रहेंगे, तो पौधे की लंबाई भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है। पौधा छोटा सा ही होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा बुशी होती है, जिसकी वजह से पौधे पे जब भी फूल खिलते हैं, तो पौधा देखने में भी काफ़ी खूबसूरत होता है। मैं पौधों को कुछ इसी तरीके से ही प्रूनिंग करती हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं। हर ब्रांच को एक जैसा गोल आकार देते हुए इस तरह से प्रूनिंग करना चाहिए। आगे पौधा गोल आकार लेते हुए ग्रोथ होती है। अगर आप ये जानना चाहते हैं एडेनियम जैसे पौधों को किस मौसम में प्रूनिंग करना चाहिए, एडेनियम एक परमानेंट पौधा है। मार्च मंथ से लेके विंटर आने तक पौधा ग्रोथ पर होता है। इस समय में अगर पौधों को ब्रांच प्रूनिंग करते हैं या फिर रूट प्रूनिंग करते हैं, या फिर पौधों को जब भी ब्रांच प्रूनिंग करते हैं, जो कटिंग निकलती है, अगर पौधे की कटिंग भी तैयार करना चाहेंगे, इस मौसम में बहुत हेल्दी तरीके से पौधा ग्रोथ होती है, क्योंकि इस मौसम में पौधा ग्रोथ पर होती है। इसलिए मार्च मंथ से लेके विंटर आने तक इन पौधे पे काम कर सकते हैं। जैसे कि आगे विंटर सीजन है, विंटर सीजन में जब भी बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, उस समय में पौधा थोड़े समय के लिए डोरमेंसी में चली जाती है, इसलिए उस समय में ये सब काम ना करें। वैसे तो पूरे साल आप जब भी चाहे तभी कर सकते हैं। अगर आप एडेनियम जैसे पौधे की कटिंग तैयार करना चाहेंगे, जब भी पौधों को प्रूनिंग करते हैं, पौधे के अंदर जब इस तरह से ब्रांचेस निकलती है,
तो उन ब्रांचेस को लेके कटिंग भी तैयार कर सकते हैं। जितना चाहे उतना पौधा तैयार हो जाती है। जैसे कि पौधों से कुछ इस तरह से ब्रांचेस को निकालने के बाद ब्रांचेस के अंदर जितने भी पत्तियां होती है इस तरह से खाली कर लेना है। उसके बाद कटर की मदद से अच्छा से शार्प कट लगाना है। अच्छा से बेल्डेन तरीके से सॉइल मिक्स बना के इन कटिंग को ग्रो करना है। यहाँ पे आप अगर 10 कटिंग भी तैयार करते हैं उनमें से 6 कटिंग तो ग्रो हो ही जाता है। इसी तरह से इन पौधों को कटिंग से तैयार भी कर सकते हैं। तो चलिए पौधों को प्रूनिंग करने के बाद पौधों को किस तरह से खाद फर्टिलाइजर करना चाहिए जिसकी वजह से पौधों को भरपूर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स मिल सके, पौधे के अंदर ब्रांचेस बहुत फास्ट ग्रोथ हो सके। उसके लिए इस तरह से आपको कंपोस्ट लेना है। उसके अलावा यहाँ पर मैं डीएपी खाद को ले रही हूँ, यहाँ पे मेरे हाथ में देख सकते हैं। वैसे जो डीएपी फर्टिलाइजर होता है वो एक इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, इसलिए गमले की साइज के हिसाब से ही फर्टिलाइजर को डालना चाहिए। जैसे कि जो गमले की साइज होती है साइज के हिसाब से दाने को डालना चाहिए। अगर 8 से 10 इंच की गमला होगा तो 8 से 10 दाने डाल सकते हैं। उसके अलावा जो दूसरा फर्टिलाइजर मैं यहाँ पे ले रही हूँ इसे एनपीके 19-19-19 कहते हैं। ये एक बैलेंस फर्टिलाइजर है, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। इस फर्टिलाइजर के अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जैसे न्यूट्रिएंट्स बैलेंस मात्रा में होता है। अगर आप अपने पास इस तरह से फर्टिलाइजर रखते होंगे 1 चम्मच इस तरह से ले सकते हैं। मैंने इन तीनों चीज को कुछ इस तरीके से मिलाई हूँ। 4 मुट्ठी कंपोस्ट, जो भी आपके पास कंपोस्ट होगा उसे आप ले सकते हैं। उसमें डीएपी के दाने आपको डालना है गमले की साइज के हिसाब से। उसके अलावा 1 चम्मच एनपीके ले सकते हैं। पौधों को खाद देने से पहले मिट्टी को इस तरह से अच्छा से गुड़ाई कर लेना चाहिए। यहाँ पर मैं गुड़ाई करने के बाद उसी मिट्टी को बाहर निकाल रही हूँ। चारों को अच्छा से मिला के दोबारा फिर से मैं गमले में डाल दूंगी। इसी तरह से आप भी कर सकते हैं। जैसे कि फ्रेंड, अगर आपके पास एनपीके या फिर डीएपी जैसा खाद नहीं रखते हैं तो सिर्फ आप कंपोस्ट ले सकते हैं, या फिर आप चाहे तो पौधों को ऑर्गेनिक तरीके से भी फर्टिलाइज कर सकते हैं। जैसे कि उस कंपोस्ट के अंदर जो किचन में चाय पत्ती होती है, चाय पत्ती 1 से 2 चम्मच मिला लेना है। उसके अलावा अगर आप अपने पास सरसों खली वगैरह रखते होंगे 10 इंच की गमले के हिसाब से अच्छा से सरसों खली को पाउडर बना के 2 चम्मच मिला सकते हैं। इस तरह से भी तीनों चीज को मिला के इन पौधों को ऑर्गेनिक तरीके से भी फर्टिलाइज कर सकते हैं। पौधे पे काफी अच्छा रिजल्ट देखने मिलेगी। वैसे आगे पौधा किस तरीके से ग्रोथ पर होगा पूरा रिजल्ट भी दिखाऊंगी, वीडियो को आगे तक जरूर देखिएगा। उसके अलावा फ्रेंड, एडेनियम जैसे पौधों को लगाए हुए 2 साल हो चुका है। पौधे पे जिस तरह से ग्रोथ होना चाहिए, फूल खिलना चाहिए, उस तरीके से अच्छी हेल्दी ग्रोथ नहीं हो रही है। तो इन पौधों को गमले से निकाल के किस तरह से रूट प्रूनिंग करके दोबारा अच्छा से सॉइल मिक्स बना के रिपोर्टिंग करना चाहिए, वीडियो के आगे आपको बताऊंगी। लेकिन आप अपने पौधों को इस तरह से ब्रांच प्रूनिंग करके पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा बुशी बनाना चाहते हैं तो पौधों को जब भी इस तरह से प्रूनिंग करें अच्छा से खाद फर्टिलाइजर करना चाहिए, जिसकी वजह से पौधा बहुत हेल्दी तरीके से ग्रोथ होती है। पौधों को खाद देने के बाद तुरंत पानी डाल देना चाहिए। अगर आप अपने पास फंजीसाइड वगैरह रखते होंगे तो इस पानी में 1 चम्मच फंजीसाइड घोल के भी मिट्टी में डाल सकते हैं, या फिर पौधे के ऊपर स्प्रेयर भी कर सकते हैं। उसके अलावा हल्दी पाउडर या फिर फंजीसाइड की पेस्ट बना के जितने भी ब्रांचेस को कट लगाए होंगे उस ब्रांचेस में लगा सकते हैं। इससे पहले भी मैंने जब भी ब्रांच प्रूनिंग करी थी हर ब्रांच में फंजीसाइड पाउडर की पेस्ट बना के मैंने इस तरह से लगाई थी, जिसकी वजह से पौधे के अंदर फंगस जैसी बीमारी नहीं होती है, पौधा भी हेल्दी बनी रहती है। आप भी इस तरह से कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं पौधे के अंदर कब तक नए नए ब्रांचेस ग्रोथ होती है, आपको रिजल्ट भी दिखाते हैं। और यहाँ पे देखिए 15 दिन की बाद के रिजल्ट मैं आपको दिखा रही हूँ। पौधों को प्रूनिंग करते हुए 15 दिन हो चुकी है। हर एक ब्रांच के अंदर हर एक नोड एरिया से नई नई ब्रांचेस ग्रोथ होने लगी है। पहले से पौधे के अंदर जितना भी ब्रांच था उससे कई ज़्यादा ब्रांचेस ग्रोथ हुआ है। यहाँ पे आप रिजल्ट देख सकते हैं। इसी तरह से पौधा आगे बहुत ज़्यादा बुशी होती है। एडेनियम जैसे पौधों को हमेशा धूप मिलना चाहिए। इन पौधों को कभी भी शेड एरिया में नहीं रखना चाहिए। जहाँ पर दिन भर की धूप आती हो ऐसी जगह में इन पौधों को रखना चाहिए। इन पौधों को जितना अच्छा से धूप मिलती है पौधा हमेशा हेल्दी बनी रहती है। अगर रेनी सीजन में इन पौधों को इस तरह से प्रूनिंग करते हैं तो पौधों को बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग से बचाना चाहिए। वैसे फ्रेंड, आज की जो ये वीडियो है थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो से बहुत कुछ आपको जानकारी मिलेगी, जिसकी वजह से आप अपनी एडेनियम की पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा बुशी बना पाएंगे। तो चलिए और थोड़ा सा पौधों को ग्रोथ होने देते हैं। और यहाँ पे देखिए कुछ दिन की बाद की रिजल्ट में दिखा रही हूँ। पौधों को प्रूनिंग करते हुए 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है। पौधे पे नए नए ब्रांचेज जो है आगे ग्रोथ होने लगी है। वैसे यहाँ पे पौधों को देख सकते हैं पहले से कितना ज़्यादा बुशी दिखाई दे रही है।
लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ब्रांचेस में कलियां भी दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पर पौधे पे मुझे फूल नहीं लेना है। पौधों को सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा बुशी बनाना है, उसके बाद पौधे पे फूल लेना है। यहाँ पर पौधा जब इस तरीके से ग्रोथ पर होता है, पौधों को महीने में 1 से 2 बार या फिर 3 बार फर्टिलाइजर कर सकते हैं, चाहे होममेड तरीका हो या फिर इनऑर्गेनिक तरीका हो। उसके अलावा जो फंजीसाइड पाउडर होती है, पानी में मिला के पौधों को महीने में 1 से 2 बार स्प्रेयर भी करना चाहिए, जिसकी वजह से पौधा हेल्दी बनी रहती है, पौधा भी ग्रोथ होते रहती है। तो चलिए पौधों को और थोड़ा सा ग्रोथ होने देते हैं। और यहाँ पे देखिए कुछ दिन की बाद की रिजल्ट दिखा रही हूँ। पौधा काफ़ी हेल्दी तरीके से ग्रो हो रही है, पहले से बहुत ज़्यादा बुशी भी दिखाई दे रही है। मैंने इन पौधों को ऐसी जगह पे रखी हूँ जहाँ पर दिन भर की धूप आती हो। एडेनियम की कॉर्डेक्स अगर हेल्दी रहती है तो पौधा भी हेल्दी रहती है। लेकिन यहाँ पर इस गमले को देख सकते हैं, जिस गमले में इन पौधों को मैंने ग्रो करी हूँ, गमला जो है धीरे धीरे क्रैक होकर टूटने लगी है। टूटने का कारण भी आगे आपको बताऊंगी। तो चलिए इस पौधे को नीचे ले आते हैं, पौधों को गमले से निकालते हैं, फिर इन पौधों के लिए अच्छा से दोबारा सॉइल मिक्स बनाते हैं, आपसे शेयर करते हैं किस तरह से पौधों को रिपोर्टिंग करना चाहिए। वैसे मैं इन पौधों को कुछ समय के बाद रिपोर्टिंग करने वाली थी, लेकिन गमला इस तरीके से जो टूट चुका है, यहाँ पर पौधों को दोबारा रिपोर्टिंग करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। गमला जो है कुछ इस तरीके से दोनों तरफ से क्रैक हो चुकी है। मिट्टी के अंदर जड़ों को देख सकते हैं, कितना हेल्दी तरीके से जड़ें जो है ग्रोथ हो रही है। इसी की वजह से पौधा जो है काफ़ी हेल्दी तरीके से ग्रो हो पा रही है। मिट्टी के अंदर जड़ों को जितना ज़्यादा ग्रोथ होने के लिए जगह मिलती है, पौधा ऊपर की ओर उतना ही ज़्यादा हेल्दी तरीके से ग्रो हो पाती है। जैसे कि फ्रेंड, अगर आपकी पौधा 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, 2 साल हो चुका है, पौधा छोटा सा गमले में लगा हुआ हो, पौधों को ब्रांच पुनिंग करने के साथ साथ 1.5-2 साल में पौधों को गमले से निकाल के रूट पुनिंग करके अच्छा से दोबारा सॉइल मिक्स बना के पौधों को रिपोर्टिंग भी करते रहना चाहिए, जिसकी वजह से पौधा बहुत ज़्यादा बुशी होती है, पौधे पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है। जैसे कि फ्रेंड यहाँ पे इस पौधे की कॉर्डेक्स को देख सकते हैं। मिट्टी के अंदर जब इस तरह से कॉर्डेक्स फैलने लगती है, गमला जो है इसी की वजह से टूट जाती है। इसलिए एडेनियम जैसे पौधों को जब भी ग्रो करते हैं, चौड़ाई जगह में ग्रो करना चाहिए। पौधे की जो कॉर्डेक्स होती है पूरी तरह से मिट्टी के ऊपर होना चाहिए। अगर इस पौधे को लगाते समय अगर कॉर्डेक्स मिट्टी के अंदर रहेगी, मिट्टी के अंदर धीरे धीरे फैलेगी, जिसकी वजह से गमला जो है टूट जाएगी। इसलिए इन पौधों को आप जब भी लगाए, सिर्फ मिट्टी के अंदर जड़ें होना चाहिए। पौधे के अंदर जो कॉर्डेक्स होती है बिल्कुल ऊपरी हिस्से में होना चाहिए। उसके अलावा इन पौधों को जब भी ग्रो करें, इस बात का भी जरूर ध्यान रखिए, गमला जो है चौड़ाई होना चाहिए, गहराई नहीं भी हो तो भी चलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस पौधे को मैंने किस तरह से रूट पुनिंग करी हूँ। आप अपनी पौधों को भी इस तरह से गमले से निकाल के रूट पुनिंग कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास कुछ इस तरीके से पौधा हो, पौधा बिल्कुल नया हो, तो उस पौधों को रूट पुनिंग ना करें। अगर पौधा 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, पौधा बिल्कुल छोटा सा गमले में लगा हुआ हो, तो उन पौधों को निकाल के रूट पुनिंग करके रिपोर्टिंग कर सकते हैं। मिट्टी के अंदर जब भी बहुत ज़्यादा रूट बाउंड हो जाती है तो पौधे की ग्रोथ भी रुक जाती है। इसलिए पौधों को समय समय पर निकाल के रूट पुनिंग करके दोबारा रिपोर्टिंग करना भी उतना ही ज़्यादा जरूरी होता है। वैसे तो जिन पौधों को ज़मीन में ग्रो करते हैं, इतना ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन किसी भी पौधों को गमला ग्रो बैग्स में जब भी ग्रो करते हैं, जो परमानेंट पौधे होते हैं, मिट्टी को हटाने के बाद जड़ों को कट करके दोबारा जब सॉइल मिक्स बना के पौधों को रिपोर्टिंग करते हैं, आगे पौधों को मिट्टी के अंदर जड़ों को ग्रोथ होने के लिए जगह मिलती है। उसकी वजह से आगे पौधा काफ़ी हेल्दी तरीके से दोबारा ग्रोथ पर आ जाती है। तो चलिए इन पौधों को रिपोर्टिंग करते हैं। पौधों को रिपोर्टिंग करने के लिए कुछ इस तरह से सॉइल मिक्स बनाना है। जैसे कि कुछ इस तरीके से मैं सॉइल मिक्स बनाती हूँ। एडेनियम जैसे पौधों को जितना अच्छा से वेल्डन तरीके से सॉइल मिक्स बनाएंगे, पौधा काफ़ी हेल्दी तरीके से ग्रो हो पाती है। वैसे तो इन पौधों को सैंडर में भी ग्रो किया जाता है, लेकिन आप चाहे तो इस तरह से सॉइल मिक्स बना के भी इन पौधों को ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि मैं कुछ इस तरीके से सॉइल मिक्स तैयार करती हूँ। जो सैंड होती है, जिसे बालू रेती कहते हैं, उससे यहाँ पर मैं 40% लेती हूँ, बाकी 30% यहाँ पे गार्डन सॉइल लेती हूँ। उसके अलावा 30% अच्छा से डिकम्पोज किया हुआ कंपोस्ट में मिलाती हूँ। आपके पास जो भी कंपोस्ट होगा उससे आप 30% ले सकते हैं। उसके अलावा अगर इस तरह से अगर फंजीसाइड पाउडर वगैरह आप अपने पास रखते होंगे, 1 चम्मच ले सकते हैं। अगर फंजीसाइड पाउडर नहीं है तो हल्दी पाउडर भी ले सकते हैं। अगर नीम खली हो तो और अच्छा है, 1 मुट्ठी नीम खली भी मिला सकते हैं। इस तरह से सॉइल मिक्स होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मैं पौधों को रिपोर्टिंग करने के लिए उसी मिट्टी को यूज़ करूँगी। आप भी चाहे कर सकते हैं, लेकिन उस मिट्टी में पौधों को रिपोर्टिंग करने से पहले इस तरह से आपको कंपोस्ट मिलाना होगा। गमले के अंदर से जितना भी मिट्टी होगी उसमें 20% आपको अच्छा से डिकम्पोज किया हुआ कंपोस्ट मिलाना है। उसके अलावा यहाँ पे नीम खली या फिर इस तरह से फंजीसाइड पाउडर
या फिर हल्दी पाउडर, इन तीनों में से कोई एक चीज़ को मिला सकते हैं। इस तरीके से उसी सॉइल मिक्स को दोबारा यूज़ कर सकते हैं। वैसे ये सॉइल मिक्स पहले से बना हुआ होता है, जो कि पहले से सैंड मिला हुआ है, इसलिए यहाँ पे सैंड मिलाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद पौधों को रिपोर्टिंग करने के लिए मैंने कुछ इस तरह से 10 इंच की पोर्ट्स ली हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं पोर्ट्स के अंदर ड्रेनेज होल क्लियर होना चाहिए। अगर पोर्ट्स की चौड़ाई हो तो और अच्छा है, चौड़ाई पोर्ट्स ही होना चाहिए। यहाँ पर 10 इंच की पोर्ट्स मैंने पौधे के हिसाब से ली हूँ। अगर आपकी पौधा बिल्कुल छोटा है तो 5 से 6 इंच की पोर्ट्स लेना चाहिए। पोर्ट्स में सॉइल मिक्स भरने से पहले इस तरह से ठिकरी या फिर पत्थर वगैरह रखना चाहिए, जिसकी वजह से पानी अच्छा से ड्रेन आउट हो पाती है। वैसे अगर आप सॉइल मिक्स अच्छा से वेल्डन तरीके से इस तरह से बनाते हैं, सॉइल मिक्स भरने से पहले ड्रेनेज होल क्लियर रखते हैं, तो मिट्टी में कभी भी किसी प्रकार की फंगस जैसी बीमारी नहीं होती है, पानी बहुत अच्छा से ड्रेन आउट हो पाती है। इसलिए इन सब बातों को ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद पौधों को लेके इस तरीके से लगा लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ज़्यादा गहराई में पौधों को नहीं लगाना है। अगर बहुत ज़्यादा गहराई में इन पौधों को लगाते हैं, पौधे के अंदर जो कॉडेक्स होती है मिट्टी के अंदर जब भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ ले लेती है, जिसकी वजह से गमला जो है टूट सकती है या फिर क्रैक हो सकती है, जिस तरह से अभी मैंने आपको दिखाई हूँ। इसलिए पौधों को इस तरह से ऊपर ही रखना चाहिए। पौधों में जो कॉडेक्स होती है मिट्टी के अंदर नहीं जाती है, मिट्टी के अंदर जड़ें ग्रोथ होती है, पोर्ट्स की ऊपरी हिस्सा में कॉडेक्स ग्रोथ होती है, इसलिए इसी तरह से ही लगा लेना है। बचा हुआ थोड़ा बहुत सॉइल मिक्स चारों तरफ से इस तरीके से डाल देना है, मिट्टी को अच्छा से दबा लेना है। इसी तरह से पौधों को रिपोर्टिंग करने के बाद तुरंत पानी डाल दीजिए। यहाँ पे आप चाहे तो पानी में फंजीसाइड मिला के भी डाल सकते हैं। इसी तरह से आप अपनी एडेनियम के पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा बुशी बना पाएंगे। पौधे पे जितना ज़्यादा ब्रांचेस होंगे, पौधा जितना ज़्यादा बुशी होगी, आगे इन पौधे पे उतना ही फूल देखने मिलेगी। इसी तरह से पौधों को जितना चाहे उतना बुशी बना सकते हैं। बुशी बनाने के लिए थोड़ा सा समय लगेगा ज़रूर, लेकिन आपकी पौधा भी एक दिन बहुत ज़्यादा बुशी हो सकती है। इसी तरह से ये सब काम आपको करना होगा। पौधे पे अच्छी हेल्दी फूल लेने के लिए पौधों को पोटेशियम जैसे फर्टिलाइज करना चाहिए, जो कि आगे पौधे पे कलियां बनती है, फूल खिलते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। आगे भी इसी तरह से गार्डनिंग से रिलेटिव्स वीडियो वगैरह देखना चाहते हैं, अगर इस चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।